एवं अनेक आश्रमों से आए हुए साधु गुरुजन, साधु बहनें, सबके चरणों में मेरा सादर प्रणाम नमन। सम्माननीय सत्संग प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा भी मानता हूँ। दो दिन से आप लोग जीवन के अनेक पहलुओं पर संतों द्वारा सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आगे कुछ देर में भी आप सबके बीच उपस्थित हूँ। मैं सतगुरु कबीर साहब का एक पद लेता हूँ। सतगुरु कबीर साहब धर्म क्षेत्र के वैज्ञानिक थे, अध्यात्म मर्मज्ञ, अपने आप में डूबे हुए कृतार्थ पुरुष थे। उन्होंने जो भी कहा है ना, गहन गंभीर बातें कही है। उनकी बातें विज्ञान सम्मत है, प्रकृति के शाश्वत नियम के अनुकूल है। कहीं विज्ञान से उनकी बातें टकराती नहीं है। इसलिए हमें सतगुरु कबीर साहब के बातों पे संदेह नहीं करना है कि साहब ने क्यों कह दिया, क्योंकि साहब पूर्णत्व प्राप्त संत थे और ऐसे संतों पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। गग्गा गुरु के वचन ही मान, गुरु के वचनों को मानो और दूसरा शब्द करो नहीं काम, उन्हें ध्यान ही मत दीजिए। उनके पूर्ण पुरुष होते हैं ना, तो जो कहते हैं बिल्कुल शाश्वत नियम के अनुकूल कहते हैं। आइए उनका एक सुंदर सा पद है। घूंघट का पट खोल रे तुम्हें पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। ऐ मनुष्य, अपने घूंघट का पर्दा हटा अगर पीऊ को प्राप्त करना है। घूंघट से आप बड़ी भांति परिचित हैं। जब नई नई शादी होती है किसी कन्या की, तो मर्यादा की दृष्टि से अपने चेहरे को ढकी रहती है, घूंघट करते हैं। तो अगर वो अपने पति का दर्शन पाना चाहे तो घूंघट रख करके पति का सही रूप से दर्शन नहीं हो सकता। दर्शन कब होगा? जब घूंघट को हटाएगी, तभी तो सही ढंग से देख पाएगी ना। ऐसे ही साहब इसका आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं, कहते हैं कि ऐ मनुष्य, अगर तू पीयू को पाना चाहता है, परम सत्य को पाना चाहता है, मोक्ष को पाना चाहता है, परम शांति को पाना चाहता है, तो अज्ञान का पर्दा हटा, अविद्या का फाटक खोल। जब तक अज्ञान आंखों के सामने रहेगा तब तक तू पीयू को प्राप्त नहीं कर सकता, सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ये अज्ञान क्या है? उल्टी दृष्टि। जो जैसा है उसको वैसा ना समझना, इसी का नाम अज्ञान है। और ज्ञान जो जैसा है बस उसको वैसे समझ जाना और कुछ नहीं। ज्ञान का मतलब कोई भारी भरकम चीज ऐसा नहीं है। ज्ञान मतलब उस सिस्टम को समझ जाना बस। जैसे शरीर का ज्ञान, तो शरीर के सिस्टम को समझ जाना। शरीर किन किन तत्वों से बना है, क्या क्या इसमें अंग है, अंगों को क्या क्या आवश्यकता होती है, कितना खुराक देना है, क्या खुराक देना है, कब देना है, कितना देना है। तो अंग अवयव को सही रूप से जान लेना, उनकी खुराक सही मात्रा में देना, उसके हिसाब से चलना, यही तो शरीर का ज्ञान है ना। उस हिसाब से चलते हैं तो सुखी रहते हैं, उसके उल्टे चलते हैं तो दुखी रहते हैं। तो ज्ञान के हिसाब से आप चलेंगे ना, सिस्टम के हिसाब से चलेंगे तो सुखी रहेंगे, सिस्टम के उल्टे चलेंगे तो दुखी रहेंगे। इसलिए ज्ञान का मतलब ये मत समझिए कि कोई अलग चीज, अलौकिक चीज, आकाशीय बातें, ऐसा मत समझिए। ज्ञान मतलब जो जैसा है उसको वैसे जान लेना, समझ लेना, बस इसी का नाम ज्ञान है। तो जो जैसा है उसको उसी ढंग से हम समझते हैं ना, तो समझो हम ज्ञानी हो जाते हैं। जैसे शरीर है, अधिकतम लोगों को ये नहीं पता होता है कि कितनी मात्रा में खाना चाहिए, बस स्वाद देखते हैं, स्वाद ठीक ठाक होना चाहिए, बस डाल देते हैं सीधा। और जरा भी स्वाद में कुछ अंतर हुआ तो नहीं डालता, ये सही बात नहीं है। भूख एक रोग है, भोजन उसकी औषधि है। जितनी मात्रा में भूख है उतनी मात्रा में आप भोजन ले लीजिए बस।
साहिब बंदगी साहिब। आवाज जा रही है ठीक ठाक, बढ़िया है ना, ठीक से। ज्ञान का मतलब जो चीज जैसी है उसको उसी रूप में समझ जाना, बस यही ज्ञान होता है। शरीर के बारे में जान लिए सुखी रहेंगे, उल्टा सीधा करेंगे दुखी रहेंगे। शरीर के साथ ऐसा नहीं चलता कि माई लाइफ माई रूल, ऐसा नहीं चलता, मेरा जीवन मेरा नियम, जो जैसा करूं मुझे कोई क्या रोक सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति के अनुसार चलेंगे तो सुखी रहेंगे, उल्टा सीधा करेंगे तो दुखी रहेंगे, पक्का बच नहीं सकते। हमारा चलता नहीं है, ये प्रकृति का अंग है, प्रकृति के हिसाब से चलना ही होता है, सीधी सी बात। रात आप लगभग 10 के आसपास सो जाएंगे, शरीर ठीक रहेगा। अब 2-2 बजे तक जग रहे हैं, मोबाइल का जमाना, बस टच वायर, बस हाथ फेर रहे हैं, 12 बजे तक जग रहे हैं, 2 बजे तक जग रहे हैं। कोलकाता के एक भक्त आते थे इलाहाबाद में, वो कहते थे साहब आजकल का सिस्टम इतना गंदा है, हमारी बहुएं हैं 2-2, 3-3 बजे तक जगती हैं और गर्भवती है। मैं कह के थक जाता हूँ कि अरे तुमको भी प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को प्रभाव पड़ेगा, कम से कम 12 बजे तक तो सो जाइए। वो कहते थे 12 तक तो सो जाइए, लेकिन 12 तक भी नहीं सोते, 3-3 बजे तक जगते हैं, फिर 8-9 बजे तक सोते हैं। क्या जमाना है, अब सोच लो। अरे खुद के शरीर को ध्यान मत दो, बच्चे को तो ध्यान दो, कम से कम आप माँ हो। तो उल्टा सीधा करोगे ना तो जलना तो है पक्का। तेल मनमाने खाओगे, नमक मनमाने खाओगे, शक्कर मनमाने खाओगे, कब तक सहेगा शरीर? हार्ट फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है। तो हर चीज का एक नियम है, नियम ही ज्ञान है और ज्ञान ही भगवान है, नियम ही भगवान है, भगवान और कुछ नहीं है। भगवान को जानने को तो नियम को जानो बस। जैसे भारत में नियम है, अगर आप चल रहे हैं तो बाएं साइड से चल रहे हैं आपको, ठीक है। आप सरकार का नाम लो चाहे मत लो, जय जय मोदी कहो चाहे ना कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नियम को जानो, नियम के हिसाब से चलो तो सुरक्षित रहोगे ना। और आप जय मोदी रोज कहोगे और उल्टे साइड पे चलोगे तो बच पाओगे क्या? एक्सीडेंट तो होना ही है। ऐसे ही आप भगवान का एक बार नाम मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अस्तित्व का जो नियम है ना, प्रकृति का नियम, उसके हिसाब से चलो, उसके हिसाब से जियो, सुखी रहो। आप रोज राम राम कहते हो, रोज कृष्ण कृष्ण कहते हो, शिव शिव कहते हो, लेकिन चलते हो प्रकृति के नियम के खिलाफ और बोलते हुए तो राम नाम जपता हूँ, कृष्ण कृष्ण जपता हूँ, ठीक हो जाऊंगा। कैसे हो जाओगे भाई? वो नियम ही भगवान है, नियम ही परमात्मा है, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम, जिसको वेदों ने रीत कहा है। ऋतस्य तंतु विदतम, रीत के तंतु, नियम के तंतु सर्वत्र फैले हुए हैं। और जो उस नियम को समझ जाता है, प्रकृति के नियम को समझो, भगवान को समझ जाता है। श्री कृष्ण ने एक कहा कि जो लोग कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं, मतलब मेरा नाम जपते रहते हैं और कर्तव्य कर्मों को नहीं करते, वे मेरे दुश्मन है, मेरे बैरी है। क्योंकि मैंने कर्तव्य कर्मों को पालन करने के लिए धराधाम पे आया था, और जो मेरे सिर्फ नाम जपते हैं और कर्तव्य कर्मों को करते नहीं है, तो वे मेरे भक्त नहीं हो सकते, अनुयायी नहीं हो सकते। अब आप लोग सोच लीजिए, केवल कृष्ण कृष्ण जपने वाले हैं कि कृष्ण के आचरण को अपनाने वाले हैं? अगर सिर्फ जपने वाले होंगे तो फायदे में नहीं है, आप घाटे में है, और उनके आचरण को अपनाने वाले हैं ना तो बहुत फायदे में है। आपको एक बार भी कृष्ण कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि रामेश्वर की 4 बेटे हों और चारों बेटे ढोल मृदंग लेकर के जय रामेश्वर दिन भर पाठ करें, लेकिन वो रामेश्वर के कहा हुआ एक बात भी न माने तो रामेश्वर खुश होगा? सुन रहे हैं आप लोग? लगता है बताए सुन ले रहे हैं। रामेश्वर के 4 बेटे हो, ठीक, और चारों जय रामेश्वर करके खूब पाठ करते हो, ढोल मृदंग लेकर के नाचते हो, लेकिन रामेश्वर के कहा एक न मानते तो खुश होगा रामेश्वर? नहीं ना। लेकिन रामेश्वर का नाम एक बार भी मत ले, लेकिन रामेश्वर जो कहे उसको माने, उसके हिसाब से चले तो खुश होगा कि नहीं? हाँ, वैसे ही भगवान जिसको कहते हैं ना, उसका एक भी बार नाम न ले, लेकिन नियम के हिसाब से चले, भगवान ने जो कहा है उसके हिसाब से चले तो भगवान खुश होगा कि नहीं? हाँ, और भगवान रोज जपे, दिन भर जपे, लेकिन उसका कहा हुआ एक भी न माने, खुश होगा भगवान? हाँ।
तो नाम जपने की जरूरत नहीं, बस वो कर्म करने की जरूरत है। सिया राम में सब जग जानी और बेचे ही दूध मिलावे ही पानी। हाँ, रोज सिया राम कहेंगे भाई, लेकिन जब दूध बेच रहे हो पानी मिला के बेचते हैं तो खुश होगा कभी नहीं ना। एक यादव था और उनकी पत्नी, तो बहुत ईमानदार आदमी था यादव, कभी दूध में पानी नहीं मिलाता था, एकदम प्योर, उनका एक सम्मान था, लोग उनके दूध को ना बड़े इज्जत से लेते, बहुत ईमानदार आदमी, दूध बहुत बढ़िया होता है करके। लेकिन उनकी श्रीमती थी ना, उनको उनकी ईमानदारी अच्छी नहीं लगती थी। वो आसपास की महिलाओं को देखती कि उनके पास गहना है, कोई नाक का गहना पहने है, कोई कान का गहना पहना है, और ये इतने हरिश्चंद्र जी हैं कि ले दे के जीवन गुजर होता है, कहने की तो बात ही छोड़ो। तो एक दिन अपने पति को कहा कि देखो जी, आप बहुत ईमानदार न बनिए, अच्छी बात नहीं है, आज जमाना कुछ और हो गया है, तो पानी वानी मिलाया करें। उसने कहा देखो भाई, मेरा एक नाम है, मैं बदनाम नहीं हो सकता। उसने कहा कोई बात नहीं, आप मत मिलाना, मैं मिला दूंगा। हट बहुत की, और प्रिया हट जानते हैं, उनके आगे झुक गया, कहा कि ठीक आप मिला देना, मैं तो नहीं मिला सकता। तो मिला देती थी वो, और वो दूध बेच आता था, तो थोड़ा थोड़ा पानी का पैसा उनको देते थे और दूध वाला अपना रखते थे। पैसा बहुत ज्यादा हो गया तो नाक की नथली, और नथली पहन के बहुत खुश हुई, और एक दो दिन बाद वो नहाने के लिए नदी गई, और नदी पे जब नहाने गई ना, तो खुश तो थी ही, थोड़ा गहरे में चली गई। तो जब डूबी तो वहां बड़ी सी मछली थी, उनको लगा जो नाक की नथलियों को खाने की चीज है ऐसा करके, तो बड़ी सी मछली उसको दबा के खींची, तो वो जोर से चिल्लाई बचाओ 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 करके, लेकिन जोरदार मछली थी, गहरे तक ले गई। तो मुश्किल से जान बचा के आई और नथली को मछली ले गई, और नाक पूरा फट गया, तो छिल गया। तो रोते रोते आई, लोगों ने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ऐसे करके। तो बताया कि मेरे पास पति थी, बड़ा मतलब बढ़िया सा, और नहाने गई कि ले गई ऐसे करके। तो लोग जान चुके थे उनकी बेईमानी को कि ये दूध मिला के बेची है, और जो पानी का पैसा है ना, दूध में पानी मिला के बेची है और उसी पैसे से ली थी करके। तब लोगों ने कहा इसमें आश्चर्य की क्या बात है, अरे जैसी करनी वैसी भरनी, पानी का पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में, ऐसा कहा। सुन रहे ना, पानी का पैसा पानी में ले गई मछली और नाक गई बेईमानी में। तो ऐसा ही होता है, हम बेईमानी करेंगे तो बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं से उसका भुगतान करना ही होता है, कोई बच नहीं सकता। प्रकृति में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है, इस बात को समझिए। प्रकृति में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है, जो करो सो भरो। लहसुन प्याज खाओ, दुर्गंधी की डकार आना ही है, इलायची खाओ, सुगंधी का डकार आना ही है। गलत सोचो, उल्टा पुल्टा सोचो, दुख आना ही है। सही सोचो, शुभ सोचो, सुख आना ही है। जो करो सो भरो, ये प्रकृति का नियम है। इस नियम को जो समझ जाता है वो कभी दुखी नहीं होता। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदी करने वाले आए भाई, तो आप लोगों से निवेदन है, बाद में आपको मौका दिया जाएगा, बीच में कोई भी आते हैं तो सबकी दृष्टि उन्हीं पे हो जाती है, तो डिस्टर्ब होता है, तो बंदी करने वाले को बाद में अवसर दिया जाएगा, ठीक है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जिस कर तस फल चाखा। कर्मों की प्रधानता संसार में है, जो करो सो भरो, कोई बच नहीं सकता। श्री राम ने बाली को छिप करके मारा, लेकिन श्री राम को पंडितों ने क्षमा नहीं किया, कहा वही राम श्री कृष्ण हुए और बाली जरा नाम के व्याध हुए और उनके बाणों से कृष्ण का अंत हुआ। कहानी जानते हैं कि नहीं जानते? मतलब हिंदू परंपरा इतनी उदार है कि भगवान तक को नहीं छोड़ा। कर्मों का नियम सब पे लागू होता है, चाहे वो भगवान हो चाहे भगवती हो, श्री राम तक को नहीं छोड़ा। ये बात सही है, जानते ही कहानी को ना। हाँ, गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक गिन्हा। जब श्री राम और सीता की शादी हुई थी ना, तो गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और जनक के गुरु शतानंद जी, तीन महान विद्वान थे और पोथा पत्र देख करके लगन शोधे थे, विवाह का मुहूर्त निकाले थे। लेकिन आप सब जानते हैं सीता हरण मरण दशरथ के
विपत में विपत परी, करम गति तारे नानी करी। जीवन भर दुख पाए श्री राम हो सकता, जीवन भर। इसीलिए लोग अपना दुख सुनाते हैं ना, किसी को दुख रहा तो लोग कहते क्या अपनी राम कहानी सुनाता है, ऐसा कहते। मतलब दुख को सुनाना मतलब राम कहानी सुनाना, तो राम कहानी दुख भरी कहानी हो गई। तो जो करोगे भाई सो भरोगे। राम ने बाली को छिपकी मारा तो बदला दिया। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ दी थी तो जगन्नाथ में लूले बैठे, उनका यहां तक हाथ ही नहीं। शिशुपाल की भुजा उपारी आप भय हरि था। पार्वती को बांझ न कहिए, क्या पार्वती को बांझ न कहा जाए? शिव जी अवहर दानी सबको देते हैं आशीर्वाद, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं। श्री गणेश जी और स्वामी कार्तिक जी दोनों मानस पुत्र हैं, पार्वती जी के कोख वाले नहीं है। तो यहाँ अस्तित्व का नियम का कोई अपलाप नहीं कर सकता, जो करो सो भरो। इसलिए साहिब ने कहा घूंघट के पट खोल रे तो को पीर मिलेंगे। अविद्या का जो पर्दा है ना, अज्ञान का जो आवरण है ना, उसको हटाओ। और अज्ञान का मतलब क्या है? जो जैसा है उसको वैसा ना जान करके साहिब, जो चीज जैसी है उसको वैसा ना जान करके उल्टे ढंग से जानना, गलत ढंग से जानना, यही अज्ञान है। तो इसी अज्ञान के पर्दे को हमें हटाना है, और ये सत्संग अज्ञान के पर्दे को हटाने की जगह है। इसलिए यहाँ जो भी बातें होती है ना, उसको बड़ी ही बारीकी से सुनने की आवश्यकता है। घट घट में वही साईं बसत है, कभी वचन मत बोल रे। क्या बात है! घट घट में, हर शरीर में उसी साईं का निवास है। मतलब तुम्हारे ही समान साईं का, भगवान का निवास है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबके भीतर भगवान का वास है। और हम लोग उस भगवान की इज्जत नहीं करते। भगवान बैठा हुआ है और इस भगवान के मुख में क्या डालते हैं? शराब डालते हैं, कोई तंबाकू डालते हैं, कोई बीड़ी तंबाकू खोसता है। अच्छी बात है क्या? बाहर मात्र एक मूर्ति है मंदिर में, वहां कोई तंबाकू नहीं खिलाएगा उसको, इतना ध्यान रखेगा। और यहाँ साक्षात परमात्मा बैठा हुआ है, उसको आप शराब पिलाते हैं, तंबाकू खिलाते हैं। क्या उनका सम्मान आप कर रहे हैं? घट घट में वही साईं बसतु है, कटुक वचन मत बोल रे। सभी घटों में तुम्हारे ही समान चैतन्य का निवास है, इसलिए कटु वचन का प्रयोग मत करो। जो बोलो प्रेम से बोलो, बोल तो मीठे बोल। जो बात हो साफ हो, सुथरी हो, भली हो। जो बात हो साफ हो, सुथरी हो, भली हो। कड़वी न हो, खट्टी न हो, मिश्री की डली हो। कहने वालों ने क्या जबरदस्त वाक्य कहा है। हम बात बोले ना, वो साफ सुथरी भली हो। कटु, अश्लीलता, व्यंग्यात्मक, दूसरों को ठेस लगे, चुभे, ऐसा वाक्य तो कभी कहना ही नहीं चाहिए। आप दूसरे से अच्छा बोल चाहते हैं और आप कहते हैं गलत गलत बोल, तो क्या आप अच्छा बोल पा पाएंगे सामने वाले से? जो करो सो भरो, जैसी करनी वैसी भरनी, अस्तित्व का नियम है। अच्छा, आपको सम्मान चाहिए कि अपमान? सबको। तो कैसे मिलेगा सम्मान? क्या करने से मिलेगा? अच्छे करेंगे, साथ साथ दे करेंगे। सम्मान दो तो सम्मान पाओ, आदर दो तो आदर पाओ, प्रेम दो तो प्रेम पाओ, अच्छी चीज दो तो अच्छी चीज पाओ, अनादर करो तो अनादर पाओ, अपमान करो तो अपमान पाओ। ये दर्पण है, दर्पण पूरा संसार। जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो जैसा चेहरा होता है वैसे ही प्रतिबिंब होता है ना, जैसा चेहरा वैसा प्रतिबिंब होता है। ऐसे ही ये संसार में जो देते हैं वही पाते हैं, लौट करके वही मिलता है। एक स्त्री थी, वो बड़ी कुरूप थी, तो उनको दर्पण से बहुत नफरत था, क्योंकि दर्पण उनका चेहरा दिखा देता था। कुरूप थी वो, तो जहां दर्पण देखती थी वो फोड़ती थी। तो एक ने कहा, देखो बहन, दर्पण फोड़ने की जरूरत नहीं है, चेहरा सुधारने की जरूरत है। दर्पण जो है वही दिखाता है। ऐसे ही हम लोग भी ना संसार को देते हैं गलत गलत चीज, उल्टा सीधा बोलेंगे, उल्टा सीधा आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे, और चाहते हैं उधर से अच्छी चीज मिले। तो कहां से मिलेगा भाई? जो दोगे वही तो पाओगे। जो बीज बोएंगे वही तो फल मिलेगा।
बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। आप बोते हैं बबूल, चाहते हैं आम, संभव है क्या? सोचते हैं गलत गलत विचार और पाना चाहते हैं शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, संभव है क्या? कभी संभव नहीं है। मेरा हर विचार मेरा भविष्य बनाता है। एक शब्द आप याद करें, एक वाक्य, मेरा हर विचार मेरा भविष्य बनाता है। ये बात अगर आप गंभीरता से समझेंगे ना तो हर विचार पे आपकी सावधानी बढ़ जाएगी। गलत विचार आप नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा हर विचार मेरा भविष्य बनाता है। तो अगर मैं उज्जवल भविष्य चाहता हूँ, बढ़िया भविष्य चाहता हूँ, तो अच्छा सोचूं, अच्छा विचार करूं। विचार सॉफ्टवेयर है और शरीर हार्डवेयर है। जैसा सॉफ्टवेयर वैसे हार्डवेयर, वैसे ही विचार मेरा सॉफ्टवेयर है। जैसा मैं सोचता हूँ ना वैसे ही क्रियाएं होती है शरीर से। आप उल्टा सीधा सोचते हैं और चाहते हैं शरीर से क्रियाएं अच्छी हो जाए, संभव है वाला? जो सोचूंगा वही तो बोलूंगा, जो सोचूंगा वही तो आचरण करूंगा। तो विचार इतनी बड़ी चीज है कि जो आप विचार करते हैं वही आप बन जाते हैं। गलत सोचने वाला गलत बन जाता है, अच्छा सोचने वाला अच्छा बन जाता है। विचार की बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है। इसलिए विचार को छोटा मोटा बिल्कुल मत समझिए। अच्छा ये बताइए, कोई क्रोधी आदमी है तो उसको आप समझ पाते हैं कि नहीं आदमी क्रोधी है करके? कैसे समझते हैं? आंख बताता है, चेहरा बताता है। क्रोधी आदमी का चेहरा ही बताता है, उसका आंख बताता है। कोई कामी आदमी है, आंख से पहचान पाते हैं कामी आदमी है करके, वास्तव से भरा हुआ है करके। आंख चेहरा उनके भीतर क्या है उसको बताता है। एक ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या से जल रहा है, आंख देख के समझ में आएगा। अहंकारी व्यक्ति है, चेहरा देख के समझ में आता है अहंकार का, आता है। तो जो भीतर है वही चेहरे से प्रस्फुटित होता है, प्रतिबिंबित होता है। तो जो विचार भीतर चलते हैं ना उसी का प्रतिबिंब शरीर दिखाता है, प्रस्फुटित होता है शरीर से। जैसे एक कमरा हो, उसमें दीपक जल रहा हो तो इसकी खिड़कियों से, झरोखों से लाइट दिखेगा कि नहीं, रोशनी दिखेगा कि नहीं? वैसे ही मेरे भीतर जो चल रहा है ना सब शरीर से दिखाई देता है, बाहर आता है। इसलिए विचार की बहुत बड़ी ताकत है। विचार को कमजोर बिल्कुल मत समझिए। और इसीलिए यहाँ संत जन अच्छे अच्छे विचार देते हैं ताकि आपके मानस में अच्छे अच्छे विचार भरे। और अच्छे विचार भरेंगे तो अच्छे विचार, अच्छे बोल आएंगे, अच्छे विचार रहेंगे तो अच्छा कृत्य होगा। इसलिए हर व्यक्ति को ना सोचने पे सावधान रहने की जरूरत है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल है। एक बार हम लोग नागपुर क्षेत्र गए थे तो वहां शाम को पाठ में बैठे थे। तो वहां गाय बहुत थी, दूध बहुत होता था। दूध को दूह के बड़ी बड़ी बाल्टियों में रखे थे। शाम को पाठ में बैठे थे, बत्ती गुल हो गई। सास ने बहू से कहा, जाओ बेटी मोमबत्ती जला के लाना। जलाने गई बहू, अंधेरा था ही तो बाल्टी से टकरा गई, दूध पूरा गिर के खराब हो गया। तो सास को आवाज आई गिरने की कुछ, तो सास भी गई पीछे पीछे। तो बहू तो डर रही थी कि सास मुझे डांटेगी, उल्टा सीधा कुछ सुनाएगी करके। लेकिन जब सास गई तो बोली, क्या हुआ बेटा? बहू ने कहा, माँ पूरा दूध गिर के खराब हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें लगा तो नहीं ना? उसने कहा लगा तो नहीं, लेकिन दूध पूरा खराब हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, अरे दूध तो रोज आता है, शाम को कल फिर आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें लगता ना चोट, वो अच्छी बात नहीं होती। यह है माँ का दिल, यह है माँ का दिल। धन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जन बड़ी चीज है, लोग बड़े लोग हैं। व्यवहार में जन ही धन है, लोग ही धन है। एक महासूत्र है, इस सूत्र को लेते लेते आप लोग जाएंगे यहां से। इस सूत्र को एकदम ध्यान में रखेंगे। व्यवहार में जन ही धन है, लोग ही धन है, धन धन नहीं है। धन तो जन के लिए है ना। धन बहुत छोटी चीज है, जन बहुत बड़ी चीज है। तो जन के साथ व्यवहार खराब मत कीजिए धन को लेकर के। धन रोज आता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा इतना महीन है कि तोड़ो मत उसको। एक बार टूटता है तो जुड़ता नहीं, और जुड़ भी जाता है तो गांठ लग ही जाती है। समझ में आता है कि उसने मुझे उस समय ऐसा कहा था, वो बना ही रहता है मन में। तो प्रेम को आप ठुकराओ मत। प्रेम बहुत महीन चीज होती है, बारीक चीज होती है। रूठे सुजन मनाएंगे,
संतों का इतना बढ़िया बढ़िया वचन है, क्या कहना। रूठे सुजन मनाइए, रूठे हुए सुजन को मना लो, जो टूटे सौ बार रहीमन धागा पोइए फिर मुक्ता हाथ। जैसे मोतियों की माला होता है ना, अगर माला टूट जाए, मणियां बिखर जाए, तो सज्जन क्या करेगा, उसको बटोरेगा और फिर से एक धागा में पिरो देगा सबको, है ना। तो इसलिए कहते हैं रूठे सुजन मनाएंगे। अगर सज्जन है रूठ जाए तो 100 बार रूठे तब भी मना लो। रूठे सुजन मनाएंगे, जो रूठे 100 बार रहीमन धागा पोइए टूटे मुक्ता हार। जैसे मोतियों की माला टूट जाए लेकिन उसको एक धागा में पिरो देता है, ऐसे ही ना हमें परिवार को एक धागे में बांध करके रखना है, प्रेम के धागे में बांध करके रखना है। जो प्रेम के धागे में बांध लेता है ना, वही वीर होता है, वही महावीर होता है। और जो थोड़ी थोड़ी बातों पे झिटकता रहता है, ये खराब वो खराब, वैसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ, ऐसा जो थोड़ी थोड़ी बातों में शिकायत में लगे रहता है, वो समझो वीर नहीं है। आप सबको वीर बनना है। और वीर व्यक्ति का लक्षण क्या है, समझदार होना, बुद्धिमान होना, सबको साथ लेके चलना। नेताओं को देखे होंगे, उनके पार्टी के लोग राजधानी से लेकर गांव-गांव तक रहते हैं, गली-गली तक रहते हैं और सबको संभाल के उनको रखना होता है, क्योंकि चुनाव जीतना है। एक नेता जिनका आप बहुत इज्जत नहीं करते, थोड़ा सा आपके मन की उचित होता है, गाली चालू हो जाता है, उनके पास इतनी समझदारी होती है कि राजधानी से गांव तक का ध्यान रखता है। हाँ, कितना ध्यान। हमको तो 2-4 लोगों का ध्यान रखना है ना। घर में कितने लोग होते हैं, 8-10 लोग, उनको हम लोग नहीं संभाल पाते, उनके साथ ढंग से पेश नहीं आ पाते, अब गाली देने में बड़े आगे हो जाते हैं। तो हमें गाली नहीं देना है भाई, अपने को देखना है, खुद को देखना है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। हर घट में तुम्हारे ही समान साईं का, तुम्हारे ही समान चैतन्य का निवास है, इसलिए कटु वचन का प्रयोग मत करो। बोल तो मीठे बोल, जो बात हो साफ हो सुथरी हो भली हो, इसको ख्याल में रखना। जो बात हो साफ हो सुथरी हो भली हो, कड़वी न हो खट्टी न हो मिश्री की डली हो। कुदरत को ना पसंद है शक्ति जबान में, जबान में शक्ति पर कुदरत को पसंद नहीं है। कुदरत को ना पसंद है शक्ति जबान में, इसलिए दी नहीं हड्डी जबान में, इसलिए जीव में हड्डी नहीं दिया है। इसलिए बोल तो मीठे बोल, बोल सुंदर हो तो अपना चित्त सुंदर हो जाता है। तो सदगुरु इन 2 पंक्तियों को आप ध्यान में रखिएगा। घूंघट का पट खोल दे तो वही पीऊ मिलेंगे। अविद्या के पर्दे को हटाना है, अज्ञान के फाटक को खोलना है और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, मीठा बोलना है। ये सदगुरु का संदेश है। इन्हीं शब्द के साथ गाने में विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, साहेब बंदे की। अभी हम आदरणीय